अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, सबको तो पता है कि आज से 5-6 महीने पहले जुनैद का कत्ल किया गया था और इन्हीं के ख़ानदान वाले, इन्हीं के रिश्तेदार वाले, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ऐसे कई रिश्ते इनके में शामिल हैं जो दूर के भी नहीं है, करीबी रिश्ते हैं उन्होंने। तो बहरहाल जुनैद का कत्ल हुआ। कत्ल हुए बाद मौता के दिन जो खातिना थे, इनके वालिद ज़फ़र पलान, मरहूम के वालिद मोहम्मद पलान से मुलाकात करें और अपना दिल साफ़ कर कर जो गले लग गए, क्योंकि इनको ये पता था कि ज़फ़र पलान के ऊपर यही बच्चे कुछ महीने पहले ज़फ़र पलान को मारे थे। जो बेटे जो जुनैद के कत्ल में हैं वही बेटे हैं और इनके वालों को तलाक दे दिए थे, तो यही पे बच्चे मिलके बाबा को मारे थे। तो अब मरहूम के वालिद मोहम्मद पलान इन्होंने सोचा कि भाई जब बाप को कोई मारे सो है लोग, अब वो बाबा मिलने के लिए आए तो समझे हमदर्दी दिखाने के लिए आए, पुरसा देने के लिए आए समझे थे। मगर कि इसके दूसरे दिन उन्होंने बयान चेंज कर दिए ज़फ़र पलान। बयान चेंज करके बोले सेल्फ डिफेंस के लिए मेरे बच्चे जुनैद को मारे सो है, अगर जुनैद को नहीं मारते तो मेरे बच्चे मर जाते थे। चलिए भाई ठीक है, बात को मान लिया। तो जुनैद को मारते वक्त कितने लोग शामिल थे? 12 से 15 लोग शामिल थे और दूसरे लोग अभी केसा में बुक नहीं हुए, अभी कुछ लोग जो चौ तरफ से एक घेरा डाल के ठहरे हुए थे। तो भाई एक जुनैद को मारने की प्लानिंग नहीं थी, जुनैद तुमको मारने के लिए आया था, तुम सेल्फ डिफेंस के लिए उसको मारे थे। तो 15 से 20 आदमी, 10 आदमी बोलो, 10 आदमी इसके हाथा पर पकड़ नहीं सकते थे। इसके हाथा पर पकड़ लेना था, इसके हाथा पर बंद देना था, बंदे के पुलिस में देना था, उसको थोड़ा बहुत जख्मी करना था, उसको कि हलचल नहीं करे सा। इसके बाद भी पुलिस में दे रहा था, पुलिस कार्रवाई करती थी। भाई आपकी नीयत थी, आप इसको मार दिए। तो हमारे सुनने में यह आया था कि असल 2 का प्लान था। एक क्या नाम है इनके चाचा का, जुनैद के चाचा का नाम मैं भूल रहा हूँ, सालम पहलवान। मैं इन्हीं के करीबी लोग से मैं सुना सो हूँ, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बदनाम हो जाइए। इन्हें बोले असल हमारा प्लान सालम पहलवान है, सालम पहलवान है। एक बार नहीं, कई दफ़ा और कई जने इसके खास लोग ज़फ़र पलान के ये लोग बोले सो है सालम असल हमारा टारगेट है। सालम के बाद जुनैद था, मैं हाथ को हमारे जुनैद लग गया, जुनैद को मारा ले। अब दूसरा नंबर है सालम पहलवान का। चलिए भाई ये हो गया। ज़फ़र पलान बोले यहाँ पे मौता में आए, मिले करे, बाद में ये मेरी औलाद नहीं है, ये औलाद को बेदखल कर दिया। पेपर में भी देते, आप न्यूज़ पेपर में भी दिए थे कि मेरे बच्चों को ये मेरे जोड़ों को तलाक दे दिया और ये बच्चों को मैं अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया बोलकर। मैं आप पलट गया। फिर दूसरे दिन बोले कि सेल्फ डिफेंस में बच्चे मारे, इसमें मेरे बच्चे बेखुश हो रहे बोल के बोले। फिर इसके बाद आप बच्चों को छुड़ा के लेके आए, बात जेल से छुड़ा के लेके आए। बात 11 मस्जिदों के सदर है, 11 मस्जिदों के सदर है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते, बच्चों को छुड़ा के लेके आए। बात केक काटे, आप जश्न मनाए, आप नाच गाना हुआ, फूला पिनाए आप। तो आप एक ने 11 मस्जिदों के सदर है, फिर आप अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, कुरान की आयता पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल ये करे, अल्लाह के रसूल वो करे बोल के बोलते हैं। केक काटना तो हराम है हमारे इस्लाम में, चाहे सालगिरह का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, यहूद का काम है वो। फिर आप जश्न मनाए, अरे चप्पल लेके माना था बच्चों को आप,
कि आप ये जो काम करें गलत करें बोल के। हाँ, और एक बात, एक इनके खानदान का बोला जो बच्चा, क्या नाम उसका, अली या और एक जना कुछ है ना, जख्मी आवाज वाला, इन्हें जब उसको होश आया तो दवाखाने में चीखा मार के उठा दे, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया, जुनैद मर गया, हम मानना नहीं चाहे थे उसको, हम डराना चाहे थे, मर गया, मेरे को भेजो, मेरे को छोड़ो, मेरे को, मैं जाके जुनैद की अम्मा बाबा के खदमा में गिराता हूँ। दोनों भाई बोले थे हम खदमा में गिराते हैं, जो चाहे हमको सजा दियो वो, अगर हमारी जान लेना चाहे तो ले लेने दो। भाई बहुत प्यारा भाई था हमारा, अच्छा भाई था हमारा, गफलत से हो गया, तो फिर जेल से छूट गया। क्या फिर जुनैद के अम्मा बाबा के खदमा में क्यों नहीं गिरे, क्यों नहीं गिरे? और जफर बलान तुम क्यों नहीं ले गया कि फिर मिलाया बच्चा को, तुम्हारे बच्चों को ले गया, मिलाना था, कान पकड़ के मोड़ के बोलना था मेरे बच्चे से गलती हुई बोल के। तुम्हारा खास रिश्तेदार है ना वो, दूर के तो नहीं है ना। और आज जो जफर पहलवान का जो नाम हुआ, जफर पहलवान सालम पहलवान की बदौलत, यही मोहम्मद पहलवान की बदौलत, जो हमारा सगा मामू है वो कि इनका एहतराम करे, कुश्तियाँ डालने में गए तो इनके पेट में मुंडी डालना, वो करना। तो तुम कोई कुश्ती में लड़े सो नहीं है, तुम किसको कुश्ती में तुम कोई इनाम ले लिए उससे। यही मोहम्मद पहलवान, यही सालम पहलवान, अब सालम पहलवान के दुश्मन बन गए। अब सालम पहलवान का टारगेट है वो क्या बोले। तो मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ, ये बच्चे छूट के आके 8-8, 10-10 लोग साथ लेके फिर रहे हैं, कभी सालम पहलवान के घर के पास, कभी मोहम्मद पहलवान के घर के पास, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, और बैठक में बोले थे अब कोई भी कुछ भी नहीं कर लेता हमारा, अब कोई भी कुछ भी नहीं कर लेता। कौन उछलता रहा? जुनैद, इनकी जान थी जुनैद। अब जुनैद का काम कर दिया, अब सालम का काम करना है, सालम को मारने का है। तो हो सकता है भाई तुम सालम को मार देंगे, सालम तुम्हारा मार देंगे। जब से मैं हुकूमत से, पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि फिर से ये कत्ल है, या यहाँ का होगा तो यहाँ का होगा। वो बेचारी की माँ पे क्या बीती रहेगी, वो बीवी के पे क्या बीती रहेंगी, वो बाप पे क्या बीती रहेंगी, वो मासूम 4 बच्चा पे क्या बीती रहेंगी जो यतीम हो गए। जश्न मना रहे तुम, एक तो तुम कत्ल करे, अल्लाह की नज़र में भी गुनाह है, दुनिया की नज़र में भी गुनाह है, फिर पूरे जश्न मना रहे। जश्न मनाए तो वो आजू बाजू ही घर है, खानदान वाले हैं, पता नहीं चलता इनके दिल पे क्या बीती रहेंगी। सोचो जरा, सोचो ये, तुम जश्न मनाए से इनके जख्म अभी ताज़े हो गए। शायद हो सकता, मैं अब मेरी सोच से बता रहा हूँ, मैं अगर ये चीज़ मेरे पे बीती तो मैं भी वो सोचता रहा, इनके बेटे का जो, इनके भाई का जो, इनकी मर्द का जो, इनके बच्चा का जो खतर हुआ ना, इससे ज़्यादा तकलीफ तुम जश्न मनाने से हुआ होगा। ज़्यादा तकलीफ मैं सोचता हूँ, समझता हूँ ये बात को। इसके चिच्चा को, इसके बहना को, इसके भाया को, इसके माँ को, इसके बाप को, इसकी बीवी को, इसके बच्चा को, इसकी मामा को, जो भी है तकलीफ, जो कत्ल जो करे ना, इससे ज़्यादा तकलीफ तुम जश्न मनाए तो हुआ होगा। इंसानियत कहाँ गई? और पुलिस यूँ पकड़ ले ही करे। पुलिस वाले क्या बोले थे मालूम है? भाई कुछ ऑफिसर से बात करा तो बोले इनकाउंटर करने वाले, वो क्या बोले थे कि क्यों नहीं हुआ इनकाउंटर, क्यों उनको फी छोड़ दी है, पैसा ले रहे, पार्टियां का सपोर्ट मिल रहा, सियासी जमातों का। और वो एमएलए आए थे, एमएलए आके बोले हम जुनैद के घर वालों को इंसाफ दिलाएंगे, वो क्या बोले एमएलए साहब अब कहाँ गए फिर आप, क्यों उनकी बेल कैंसिल नहीं कराए? अभी भी है, बेल कैंसिल करा सकते हैं। वो लोग जुनैद के भाया बहना माँ बाप कानून के ऊपर भरोसा करके रखे से, कानून के ऊपर, कानून से हमको इंसाफ मिलेगा बोल के। वही कानून जो है ना, एक तरफा काम करा सो है, खातिरों का साथ दे रहा सो है, ये मरहूम के घर वालों को साथ दे रहे सो है। और अली जाबरी के कुछ हमारे पास वीडियो आए, बेरहमी से बीवी को मारा सो है, बेरहमी से बीवी को मारा सो है। ये बच्ची का हाथ तोड़ दिए, कई दफा मारे सो है बच्ची को। और कोई गैर बच्ची नहीं है, बॉम्बे की रहने वाली बच्ची गैर बच्ची नहीं है, खाला की बेटी है, खलीली बहन है, आशिकी माशिकी करके तुम शादी कर ली है, 3 या 4 बच्चे हैं, वो बच्ची को मार मार के तुम सत्यानाश कर दे रहे बच्ची को। वो
बच्ची का ये हाथ टूट गया था, यहाँ से मोटा सरक गया था, हाथ टूट गया, तो तुम इलाज के लिए बाहर बॉम्बे भेज दिए तुम। जब जुनैद के कत्ल के 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद तुम बुलाए बच्ची को, क्योंकि जब पुलिस घर में आ गई थी तुम्हारे, तो तुम मर्दा पीछे हो जाते, औरतों को ढकलने के वास्ते, औरतों को जमा करने से तुम एक रेस्ट है। और आज भी वो बच्ची परेशान है, और पुलिस में कमेंट करे से घर वाले रहीमपारा पीएस में तो केस नहीं लिए। और सुनने में हमारा ये भी आया कि ये जुनैद के कत्ल में जो बच्चे, जो लोग विटनेस है, वो विटनेसों को डराए धमकाने कहते हैं, विटनेसों को डराने कहते हैं। खुद इनके घर के सगे चिच्चा का बेटा विटनेस है, तो इनको मारे। जो जफर पलान की दामाद हो ना, जो जुनैद के सगे चिच्चा, जुनैद के सगे चिच्चा जफर पलान के दामाद हो ना, मार के सर फोड़ दिए बेचारे का। वो जाके पुलिस में शिकायत कर, केस नहीं लिए पुजाले। आखिर क्या समझे इसको, कौन है? बहरहाल, और कंडीशन बिल नहीं दी है, कंडीशन बिल देना चाहिए था टास्क फोर्स में और एडीपीएस में, डेली अटेंडेंस देना था उनको, ये कंडीशन लगाना था। और 4 को 8 को 10 को लेके साथ फिर रहे, फिर वो सालम पलान के घर के पास जा रहे हैं, भाई मोहम्मद पलान के घर के पास जा रहे हैं। क्यों भाई? इनका गोद उजड़ गया सो है, फिर जाके इनको तकलीफ देना, चना मनाना, फिर लोगों के सामने बोलना अब सालम की बारी है, अब जुनैद के भाया की बारी है। क्यों भाई? क्योंकि लोग खामोश बैठे, बल्कि इनको कानून के ऊपर भरोसा करके बैठे, इन्हों भी गांडू नहीं है, नो भी समझे ना। 20-20 आदमी रह के तुम उसको एक को पकड़ के तुम पुलिस के हवाले कर देते थे। जरूरी ना तुम जान लेना, मतलब असल तुम्हारा प्लान था जान लेना का। और बाकी अभी जो बाहर जो भाग गए, पुलिस फौरन कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, इनको सऊदी से इनको हमें बुलाना चाहिए। कत्ल के केस में ये है नो, और इनको फिर से इनको इनकी बेल कैंसिल करना चाहिए, या तो फिर कंडीशन लगाना चाहिए इनकी कोर्ट से, डेली कहते कि अटेंडेंस देने के, सुबह में टास्क फोर्स में, शाम में एडीपीएस में। और मैं इससे पहले ही बोला था, कुछ पुलिस ऑफिसर इनका सपोर्ट करने से, चमचे जो पुजले होते ना, ऑफिसर में गिनती नहीं आती, फिर आगे इन्फॉर्मेशन देने से पुलिस की पैसे 1000-2000 के लिए बिक जा रहे से ऐसी। और एक हमारे पास एक रिपोर्ट आई, मैं इसके बाद वो वीडियो बनाऊंगा, पुलिस वाले जो से जो मिल रहे बुला कर। लिहाजा आप कुछ नहीं करते तो खामोशी इख्तियार करो, जैसा कि जुनैद के घर वाले खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। अगर नहीं तो फिर पता नहीं, या तुम जाते कि फिर यहाँ पे एक जना जाता कि अगर कुछ होएगा इसका जिम्मेदार पुलिस होगी, पुलिस जिम्मेदार होगी इसकी। पुलिस वाले बार बार बोलते कि इसे बड़े ऑफिसर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, इन लोगों का इनकाउंटर करने वाले कितने लाख रुपए लेके कैंसिल कर दिया इनकाउंटर, कितने लाख रुपए लेके कैंसिल करने लगा दिया इनकाउंटर, बोलो। अरे फिर जुल्म शुरू हो गया। और मैं जितने भी यहाँ पे याकूतपुर में, अड़ोस पड़ोस में जो भी है, कोई भी इसको मामूल देने की जरूरत नहीं है लोगों को। अगर मामूल दे रहे हैं तो सीधा आगे पुलिस में शिकायत दर्ज कराओ। और लोकल पुलिस वाले तो बिल्कुल पब्लिक की बात नहीं सुन रहे ना, एसीपी सुन रहा, डायरेक्ट जाके डीसीपी या कमिश्नर या सीपी को जाके बोलो, कमिश्नर को या डीसीपी को जाके कमेंट डालो, ये लोग फिर गुंडागर्दी शुरू कर दिया भैया, काला तना आगे चला रहे, तनके चल रहे, अभी बोल रहे अभी इसको मानना है, इसको मानना है, सालाम को माना है, तो फिर सालाम को फोन करके बोलो। फिर क्या सालाम को भी धोखे में मारेंगे क्या? जुनैद को मारा ऐसा जश्न मना रहे, शर्म आना चाहिए, केक काट रहे हैं, जफर पलान तो शर्म आना चाहिए। तो बेटा को बुला के तुम जश्न मना रहे हैं, छुड़ा के लेके आए जगह, क्या हज कर गया है क्या? अपने वतन के लिए कुछ जंग लड़ गया ऐसे है क्या? इस्लाम के लिए जंग लड़ गया ऐसे है, तुम जश्न मना रहे सो? क्या अच्छा काम करें? अपने खानदान का, अपने मुसलमान बच्चे का खतर करें इससे। यतीम हो गए से 4 बच्चे, तुम जाके इसे घर माँ बाप से पैरों पे गिर गया, माफी मांगना था, वो
जो मासूम जो बच्चे यतीम हो गए, इनके नाम पे एक एक जना 1-1 लाख रुपये लगाना था। जितने भी केस में इन्वॉल्व है, 1-1 लाख रुपये बच्चा के नाम पे लगाना था। सब जने मिलके एक एक जना 1-1 लाख रुपये देना था। देखिए बच्चा के बैंक में पैसा लगाना था, ताकि बच्चों को पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चों की शादियां के लिए, और बेटियां हैं वो, और वो बेचारी जो बेवा हो गई, वो बच्ची को कुछ करना था। अभी वो छोड़ के अभी केका काट के अब इसको मारेंगे, अब इसको मारेंगे, अब सालम की बारी है, उसकी बारी है, क्या है।